मुंबई यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएशन एडमिशंस प्रोसेस 2024 एंड 2025। क्या ये जो प्रोसेस चालू है इसके अंदर आज 27 जून 2024 के दिन सेकेंड मेरिट लिस्ट फिनिश हो गया। यानी कि यहाँ पे आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशंस विथ अंडरटेकिंग फॉर्म ये आपको सबमिट करके पेमेंट सबमिट करके आपको अपना सेकेंड मेरिट लिस्ट खत्म करना था। ठीक है, तो जिन बच्चों ने ये प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है उनका एडमिशंस हो चुका है। जिन बच्चों ने अब तक ये प्रोसेस नहीं किया है तो लेट्स सी, ये कॉलेज पे डिपेंड है। कभी कभी जो पेमेंट होता है वो बच्चे डिले कर देते हैं, इसीलिए जो कॉलेज होते हैं अपने पोर्टल को ओपन रखते हैं फॉर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में। यानी कि ये कल तक भी शायद बहुत सारे कॉलेजेस ओपन रखेंगे, क्योंकि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कॉलेज ने ओपन रखा था और सेकेंड मेरिट लिस्ट में लेट्स सी कि कॉलेज उसको ओपन रखते हैं या नहीं रखते हैं। एंड नेक्स्ट थिंग कि कल 28 जून 2024 के दिन आपका थर्ड मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होने वाला है बाय कॉलेज और मुंबई यूनिवर्सिटी के थ्रू। तो ये कल ओपन होगा 5 PM को। ठीक है, 5 या 6 PM तक आपके जो कॉलेज के पोर्टल है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। लेकिन याद रखिए कि अब तक कॉलेज ने उतने अमाउंट में अपने एडमिशन्स को कवर कर लिया होगा। यानी कि आपको जिस कॉलेज में एडमिशन चाहिए है उस कॉलेज का एडमिशन या जो सीट है वो फुलफिल हो गया रहेगा या फुल हो गया होगा। ठीक है, तो दैट इज मीन जो वैकेंट सीट है फॉर द कोर्सेज, जो पर्टिकुलर कोर्सेज जो आपको चाहिए है, ठीक है, उस कॉलेज का पहले आप चेकआउट कर लीजिए कि उस सीट मतलब उस कॉलेज के अंदर कितने सीट अवेलेबल्स हैं। अवेलेबल आपको नहीं समझ में आएगा तो देख लीजिए कि उनका वैकेंट सीट कितना, मतलब उनका सीट कितना फुलफिल हो गया है। ठीक है, क्योंकि ये आपको कल पता चल ही जाएगा वैसे भी, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारे कोर्सेज जो होंगे वो क्लोज दिखाई देगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया था उसके बाद ही मैंने आपको बताया था कि ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिन्होंने अपने पर्टिकुलर कोर्सेज को क्लोज कर दिया गया है। जैसे कि आरजे कॉलेज जो घाटकोपर में सिचुएटेड है उसका जो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज जैसे कि बैफ हो गया या जितने भी अदर ऐसे कोर्सेज है उन्होंने सेकेंड मेरिट लिस्ट पे ही क्लोज कर दिया था, जो कि ये पिछले साल भी हुआ था। तो ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस है जो अपने कोर्सेज को क्लोज कर देते हैं, ठीक है, उनके इधर सीट अवेलेबल नहीं होता। तो दैट इज मीन अब जिन बच्चों ने न्यू फॉर्म फिलअप किया हुआ है मुंबई यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएशन का, अब ये बच्चे क्या कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, क्योंकि अभी तो आपने न्यूली फॉर्म फिलअप किया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैंने देखा कि कमेंट आते थे, इंस्टा पे भी आते थे कि सर मैं न्यू फॉर्म या फ्रेश फॉर्म फिल कर रहा हूँ मुंबई यूनिवर्सिटी का और सेम उसी कॉलेज में मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ। तो बहुत सारे कॉलेज ने मना कर दिया एडमिशन्स के लिए। क्यों मना किया? क्योंकि उनके पास वैकेंट सीट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उन कॉलेज को पता है कि उनके थर्ड मेरिट लिस्ट तक जो भी 1-2 सीट बचे हैं या सपोज करो कि 20 सीट भी बचे, उनको मालूम है कि वो थर्ड मेरिट लिस्ट तक वो पूरा कंप्लीट या फुलफिल हो ही जाएगा। तो इसीलिए अब जो बच्चे ने पहले से ही फॉर्म फिल किया हुआ है और जो बच्चे न्यू फॉर्म फिल कर रहे हैं, ठीक है, वो थर्ड लिस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यानी कि जो कल लिस्ट आएगा तो अब क्या होगा इसके अंदर कि आपको जो भी कॉलेज मिलेगा, राइट, क्योंकि आपने तो डिसाइड किया होगा कि आपको ये कॉलेज चाहिए, लेकिन आपका उतना मार्क्स या उतना आपका कट ऑफ नहीं है कि आप थर्ड मेरिट मतलब फर्स्ट या सेकेंड मेरिट लिस्ट में आ सको। तो इसीलिए आप अभी थर्ड मेरिट लिस्ट के लिए जा रहे हो। ठीक है, तो अभी क्या है इसके अंदर आपको जो भी कॉलेजेस मिले होंगे या मिलेंगे कल, उसमें आप अपना एडमिशन ले लो। और बहुत सारे कॉलेज ने थर्ड मेरिट लिस्ट भी डिस्प्ले कर दिया है, राइट ना। जैसे कि मैं देख रहा था आज इवनिंग में जो आपके पाटकर कॉलेज है, ठीक है, तो उन्होंने थर्ड मेरिट लिस्ट भी डिस्प्ले कर दिया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, उन्होंने कल से अपने एडमिशन्स भी चालू कर दिए हैं। ठीक है, जो कि कल ही आपका थर्ड मेरिट लिस्ट आने वाला है, लेकिन कॉलेज क्या करती है कि उनको लगता है कि सीट तो आप फुलफिल हो गया है, तो इसीलिए वो क्या करते हैं फिर अपना थर्ड मेरिट लिस्ट पहले ही डिस्प्ले कर देते हैं। देन अभी आपको क्या करना है, आपको जो भी कॉलेजेस लगेंगे आपके, जहां पे भी नाम आएंगे आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग जो भी कट ऑफ है, उसमें आप अपने एडमिशन्स को जाके ये कंप्लीट कर लो उसको, ठीक है, या उसको फिक्स कर दो। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि एटलीस्ट आपका एडमिशन बच जाएगा। अब जो नए बच्चे हैं उनके लिए कंडीशंस भी है, यानी कि जो न्यू प्री एनरोलमेंट फॉर्म फिल किए हैं उनके लिए यहाँ पे कंडीशन भी है। बहुत सारे कॉलेज ने बहुत सारे बच्चों को ये भी कहा है कि थर्ड मेरिट लिस्ट के बाद आना। ठीक है, क्योंकि आपका जो ऑनलाइन फॉर्म है कॉलेजेस के वो भी मोस्ट ऑफ दी बंद कर दिए गए हैं। तो ऑफलाइन मोड के लिए या ऑनलाइन मोड जो कि बाद में शायद कॉलेजेस ओपन करेगी, ठीक है, तो उसके लिए कॉलेजेस ने बच्चों को ये भी कहा है कि आफ्टर थर्ड मेरिट लिस्ट आना है। इसका मतलब क्या है कि शायद उधर वैकेंट सीट अवेलेबल होगा, इसीलिए कॉलेज आपसे क्या बोल रही है कि आफ्टर
थर्ड मेरिट लिस्ट आना आपका ये काम हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे कॉलेजेस ऑनलाइन मेथड को शायद थर्ड मेरिट लिस्ट पे स्टॉप कर दे, फिर उसके बाद आपका ऑफलाइन मोड शायद चालू करे शायद। ठीक है, यहाँ पे अभी तक कोई भी फिक्स नहीं है। ठीक है, और शायद ये ऑनलाइन भी चालू कर सकती है। याद रखिए, इसके बाद भी आपके पास मैनेजमेंट कोटा बचता है और आपका जो भी है अदर जो कोटा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कॉलेज आपसे एडमिशन्स ले सकती है। लेकिन वही होगा कि इसका जो फीस चार्जेस होगा वो एज पर द कॉलेजेस होगा। ठीक है, तो आपको कॉलेज के अकॉर्डिंग ही फीस पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है या कॉलेज या मुंबई यूनिवर्सिटी ऐसा कोई सर्कुलर निकालती है जिसमें आपके 4th या 5th मेरिट लिस्ट बनते हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ होगा, है ना, क्योंकि 4th एंड 5th मेरिट लिस्ट आया तो मतलब आप सबका एडमिशन यहाँ पे हो सकता है। लेकिन ये भी डिसाइड होता है आपके कल के कट ऑफ के बेसिस पे। कल का कट ऑफ बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का शायद एडमिशन हो भी जाए एंड इसकी बेसिस पे आपका 4th एंड 5th जो कट ऑफ होगा उस पर डिसाइडेड करेगा कि जो न्यू बच्चे एडमिट हो रहे हैं, ठीक है, या प्री एनरोलमेंट फॉर्म या कॉलेज फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो वो शायद उसके लिए एलिजिबल हो जाए। ठीक है, शायद यहाँ पे 4th एंड 5th मेरिट लिस्ट आएगा, या तो फिर एक स्पेशल राउंड कॉलेज चालू कर सकता है या काउंसलिंग राउंड भी चालू कर सकता है। ठीक है, स्पेशल एंड काउंसलिंग राउंड का मतलब क्या होता है कि थर्ड मेरिट लिस्ट के बाद, क्योंकि अगर मुंबई यूनिवर्सिटी का सर्कुलर देखोगे तो उसमें ओनली थर्ड मेरिट लिस्ट तक ही आपको दिया गया एंड उसके बाद आपका जो कॉलेजेस है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा इन जून। ठीक है, क्योंकि 3 जुलाई तक ही आप थर्ड मेरिट लिस्ट को प्रोसेस कर सकते हो एंड 4 जुलाई से आपके कॉलेज स्टार्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है, देन अब आपको कल देखना पड़ेगा कि थर्ड मेरिट लिस्ट का क्या बेसिकली सिचुएशंस होता है जिसके बेसिस पे क्या कॉलेज नेक्स्ट लिस्ट निकालेगी या नहीं निकालेगी, या कुछ अलग आपके लिए न्यूज़ आने वाला है। तो जो भी न्यूज़ होगा बाय मुंबई यूनिवर्सिटी, दैट इज मीन्स न्यूज़ का मतलब है नोटिफिकेशंस, या जो भी सर्कुलर होगा बाय द मुंबई यूनिवर्सिटी, मैं आप तक पहुंचाऊंगा। आपको सिंपल से क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर लेना है, ताकि आपको इसी तरीके से अपडेट मिलते रहे। और ये भी बता दूं कि जिन बच्चों ने अब तक फॉर्म नहीं फिल किया हुआ है मुंबई यूनिवर्सिटी का, अभी भी आपका जो मुंबई यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशंस प्रोसेस है वो अभी भी स्टार्ट है। फटाफट जाइए, फॉर्म को फिल कीजिए, हार्डली 10 मिनट लगेगा। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आप कोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हो, कॉलेजेस सेलेक्ट कर सकते हो, ऑटोनोमस कॉलेजेस सेलेक्ट कर सकते हो और जो नॉन ऑटोनोमस कॉलेज है वो भी सेलेक्ट कर सकते हो। बस उसका क्राइटेरिया होना चाहिए कि उसमें सीट जो है वो वैकेंट होनी चाहिए। अगर फुलफिल हो गया होगा उनका सीट तो शायद आपको नहीं मिलेगा उस कॉलेज में एडमिशन, राइट। तो दैट इज मीन्स या तो ऐसे बहुत सारे कॉलेज है जो अपने कोर्सेज भी बंद कर देते हैं। तो फॉर्म किस तरीके से फिलअप करना है, हाउ टू फिल द प्री एनरोलमेंट फॉर्म एंड कॉलेजेस फॉर्म, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है ताकि आपको समझ में आए कि आप फॉर्म जल्दी से जल्दी भर सको। देखिए, ये अब कब तक बंद होगा ये किसी को नहीं मालूम है, यानी कि रात के 12 बजे भी बंद हो सकता है या कल भी बंद हो सकता है, शायद कल भी ना बंद हो। ठीक है, तो इसीलिए इस पर कोई रिस्क नहीं लो, जल्दी से जल्दी जाके फॉर्म को फिल करो, प्री एनरोलमेंट फॉर्म फिलअप करो, कॉलेज के फॉर्म फिलअप करो एंड उसको सबमिट कर दो, उसका प्रिंट आउट ले लो। देखिए, और कल थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा, उसका वेट करो। देखिए, शायद आपका भी नाम आ जाए, नहीं आता है कोई बात नहीं, कॉलेज में जाइए, विजिट कीजिए कॉलेज में और वहाँ पे पूछिए कि कॉलेज नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल, मतलब कोई सर्कुलर निकालेगा या नहीं निकालेगा। ठीक है, या ऑफलाइन मोड में कुछ है तो वो भी बता दीजिए। ठीक है, अगर ऑफलाइन मोड में रहेगा कॉलेज का फॉर्म फिल करके सबमिट कर दीजिए, राइट ना, वहीं पे ऑन द स्पॉट सब कुछ अपना डॉक्यूमेंट लेके जाइए, जो भी लगता है 2 फोटो लेके जाइए, आधार कार्ड पैन कार्ड, सॉरी पैन कार्ड नहीं, आधार कार्ड लेके जाइए, फिर आपके 10th के एंड 12th के मार्कशीट है, लिविंग सर्टिफिकेट है, सब कुछ लेके जाइए। मुंबई यूनिवर्सिटी का प्री एनरोलमेंट फॉर्म है उसका भी प्रिंट आउट या जेरोक्स लेके जाइए। ठीक है, सब कुछ रेडी रखिए, कॉलेज में जाइए, कॉलेज में पूछिए ऑफलाइन मोड में कुछ ओपन है या नहीं है तो ऑन द स्पॉट फिल करके वहाँ पे सबमिट कर दीजिए। वेट नहीं कीजिए, घर पे आओगे, डॉक्यूमेंट लोगे, फिर फॉर्म को फिल करोगे, फिर सबमिट करोगे, तो उतना एक लेंदी प्रोसेस मत बनाओ। ठीक है, क्योंकि ये टाइम आपका लेंदी प्रोसेस का नहीं, ये टाइम आपको जल्दी से जल्दी आउटपुट देने की बात है। क्लियर यहाँ पे। देखिए, अब इसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी डाउट है, देखिए कोई भी मन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या तो मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। इंस्टा आईडी है मुकुंद एजुकेयर एंड जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है एंड सेकेंड मेरिट लिस्ट है, ठीक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और कॉलेज के मेरिट लिस्ट को एनालिसिस कर सकते हो कि थर्ड मेरिट लिस्ट या उसके बाद वाली लिस्ट शायद आएगी तो आपका पोजीशंस क्या होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट
इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।